मैंने सांसद पति अजय कुमार सिंह से मैं हाथ तोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारे विद्यालय का किसी तरह भवन का निर्माण करा दीजिए ताकि आने वाला चुनाव। दुर्भाग्य है पूरे विधानसभा पूरे जिला की कि सरकार शिक्षा व्यवस्था पर इतने करोड़ बजट खर्च कर रही है, फिर भी आज के ज़माने में यहाँ पे भवन नहीं है। वट वृक्ष के नीचे बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर है, बरसात में बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। घर यूँ रखा गया। आप ही की सरकार तो उस समय बनी थी नीतीश बाबू की, आज तक उस विद्यालय का ही भवन का निर्माण तक आप लोग नहीं करा पाए। अब क्या बताइए। व्यास चाचा जी भी आए, उनसे भी मैं अपने जोगी बाबा के पास ही मैंने आवाज़ उठाया तो उस समय उन्होंने बोला कि अपने काका उस समय जीवित है हमारे, जैसे MLC सिपर्सन यादव जी, MLC सिपर्सन यादव बोले कि उनसे आप नहीं बोले, बताइए। तो हमारे घर के नेता थे, वो भी चाहे कि बनवा दें, लेकिन पता नहीं क्यों किसी ने भी इन समस्याओं का उजागर नहीं किया। हमारे गांव के बच्चे पढ़ने लिखने जाते हैं, आज भी वट वृक्ष के नीचे पढ़ने के लिए। आप देख रहे हैं द पब्लिक पॉइंट। हम आपके संग प्रिंस मिश्रा, जो हमारे बगल में शख्स बैठे हैं समाज सेवी ऋषिराज यादव जी हैं। ये काफ़ी मुखरता के साथ समाज के कई बिंदुओं का खुलकर सपोर्ट और विरोध करते हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करें कि ऋषिराज जी आखिरकार अपने गांव के स्कूल के लिए इतना इच्छुक क्यों होते हैं कि स्कूल बन जाए। सबसे पहले ऋषिराज जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी मोस्ट वेलकम मैं करता हूँ। ठीक है, हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोग का अपना ज़मीन भूमिदाता में दिए हुए हैं जी। सन 2005 में उसकी स्थापना हुई, आज तक जनप्रतिनिधि से तो खाई नहीं रहा है ये दरौंदा विधानसभा। कोई ना कोई विधायक, कोई ना कोई सांसद तो रहा है, लेकिन आज तक किसी ने भी इन समस्याओं का उजागर नहीं किया। हमारे गाँव के बच्चे पढ़ने लिखने जाते हैं, आज भी वट वृक्ष के नीचे पढ़ने के लिए विवश है। हालात जर पे जर्जर होती जा रही है। बताइए आप, ये दरौंदा विधानसभा कभी भी कोई ना कोई प्रतिनिधि रहा है ना जी। हम किसी प्रतिनिधि का नाम। स्कूल की स्थापना आपके गांव की कब हुई थी? सन 2005 में हुई थी। 2005 में स्थापना मीराचक गांव के विद्यालय की हुई थी। जी जी जी, प्राथमिक विद्यालय, नया प्राथमिक विद्यालय मीराचक। जी जी जी, न्यू रखा गया। उसमें भी उसका आज तक मेरे पिताजी उसमें अध्यक्ष थे, श्री राजनाथ यादव सचिव थे, सुभान मियाँ। इन दोनों ने चाहा कि इस स्कूल को हम लोग बनवा दें, लेकिन बन नहीं पाया किसी कारणों की वजह से। आज तक ये ज़मीन हम लोग का वेस्ट है। हम लोग के जितने 4 पट्टी है यादवों का जो ज़मीन दिया गया हुआ है भूमिदाता में, आज तक उस पर कोई निर्णय लिया ही नहीं गया। वोट मांगने के सारे जनप्रतिनिधि चले आते हैं। कई बार ये हवा चली थी कि जो स्कूल बनवाने के लिए पैसा का आवंटन करवा दिया गया है, तो ये हवा था या फिर सच्चाई है? नहीं, आवंटन तो हुआ था। आपका बात से मैं सहमत हूँ, ये सही नहीं, हम नहीं कह रहे हैं। जिस प्रकार से हवा चली थी कि मीराचक के विद्यालय बनवाने के लिए पैसा का आवंटन करवा दिया गया। आवंटन कराया गया था, लेकिन मैं बताया नहीं किन्हीं कारणों से वो नहीं बन पाया। उसमें एक अध्यापिका थी जिन्होंने अपनी नौकरी से रिजिग्नेशन लेटर दे दिया, किन्हीं कारणों से नहीं बन पाया। और तब से कितने जनप्रतिनिधि आए, यहाँ तक कि मैं व्यास चाचा जी भी आए, उनसे भी मैं अपने जोगी बाबा के पास ही मैंने आवाज़ उठाया तो उस समय उन्होंने बोला कि अपने काका उस समय जीवित है हमारे, जैसे MLC सिपर्सन यादव जी, MLC सिपर्सन यादव बोले कि उनसे आप नहीं बोले, बताइए। तो हमारे घर के नेता थे, वो भी चाहे कि बनवा दें, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं बन पाया। अभी बड़े भैया वो तो मेरे शैलेंद्र भैया आए, आज तक तो वो 3 बार दरौंदा विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। ये दरौंदा विधानसभा का दुर्भाग्य है कि ऐसे योग्य कर्मठ व्यक्ति को नहीं चुन पाता है कोई। आप ही बताइए, दरौंदा विधानसभा कभी ना कोई प्रतिनिधि रहा है ना जी, कोई ना कोई MP रहा है, कोई ना कोई विधायक रहा है, तो फिर भवन का निर्माण क्यों नहीं होता है? जब आपके गांव में विधायक सांसद लोग आते हैं वोट मांगने के लिए, कहीं ना कहीं आपके गांव के लोग की ये जातीयता वोट में बदल जाती होगी, इसलिए आपके गांव का विद्यालय का विकास नहीं हुआ या फिर भवन का निर्माण नहीं हुआ। इस बात को आप मानिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे गाँव में कोई जाति विशेष का एक व्यक्ति नहीं है। सर्व समाज के लोग यहाँ रहते हैं और सर्व समाज मिलकर उसकी इच्छा है कि हमारे गाँव में भवन का निर्माण हो जाए स्कूल का, ताकि देख लीजिए। सांसद महोदया से आप लोगों ने कभी भेंट किया इस मुद्दे को लेकर के? सांसद महोदया कितनी बार आई और चली गई। एक दरवाजे पर वो आती है, मैं नाम नहीं किसी का रखना चाहता हूँ, पर्सनली व्यक्तिगत मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कोई जनप्रतिनिधि या कोई नेता होता हूँ नहीं। मैं एक समाज सेवी हूँ। इसी के तौर पर मैं कहना चाहता हूँ, इन जनप्रतिनिधियों से मेरी आग्रह है कि वोट के समय आप लोग को याद आ जाता है कि वोट चलिए लेते जाते हैं। ये विद्यालय का निर्माण आज तक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई? आप विकास की ढोढोरा पीट रहे हैं पूरे जिले में। 2005 में न्यू रखा गया। आप ही की सरकार तो उस समय बनी थी नीतीश बाबू की, आज तक उस विद्यालय का ही भवन का निर्माण तक आप लोग नहीं करा पाए।
अब क्या बताइए क्या है विकास, आप ही बताइए, आप ही बताइए क्या है विकास। क्षेत्र के जितने भी नेता हैं काफ़ी ज़्यादा, ओम प्रकाश यादव 10 साल सिवान के सांसद रहे, अभी वर्तमान में कविता सिंह हैं, व्यास सिंह दरौंदा के विधायक हैं, फिर भी एक प्राथमिक विद्यालय का इन लोगों से मतलब भवन का निर्माण नहीं हो पाया। तो ये दुर्भाग्य है पूरे विधानसभा, पूरे जिला की, कि सरकार शिक्षा व्यवस्था पर इतने करोड़ बजट खर्च कर रही है, फिर भी आज के ज़माने में यहाँ पे भवन नहीं है। वट वृक्ष के नीचे बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर है, बरसात में बच्चे पढ़ नहीं पाते, घर चले आते हैं, टीचर भी यहाँ पे उपलब्ध उतना नहीं है क्लास के हिसाब से देखा जाए तो, किसी प्रकार की यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था नहीं है जी, मैं आपको बता रहा हूँ, बरसात में तो इन बच्चों को इतनी कष्टों का सामना करना पड़ता है। जब बरसात होती है तो बच्चे या तो वट वृक्ष मंदिर है माता रानी का हमारे गाँव में, वहीं पर जाकर आश्रय लेते हैं। आप बताइए कि विकास का ढिंढोरा पीट रहे हैं सारे जनप्रतिनिधि, जितने भी कैबिनेट में नेता हैं। अब विकास क्या आप देखिए, जीरो लेवल पर देखिए, ग्राउंड लेवल पर देखिए क्या विकास है। हम खुद इस पार्टी के समर्थक हैं, उस पार्टी के भी आज बड़े बड़े दिग्गज नेता बड़े बड़े पदों पर विद्यमान हैं, लेकिन किसी का ध्यान विकास की तरफ नहीं है। आप बताइए आप ही लोग कहते हैं ना कि आरजेडी, आज आप अपने पार्टी का ही विरोध कर रहे हैं, अपने लोगों का ही विरोध कर रहे हैं। मैं अपने पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, उससे पहले तो हमारी पार्टी का आज तक तो कोई विधायक रहा ही नहीं है यहाँ से, जब भी रहा है तो विरोधी पार्टी का रहा है। गठबंधन में सरकार है ना जी? गठबंधन हुआ है जी, 17 साल, उससे पहले 10 साल थे ना जी साथ में, थी ना डबल इंजन वाली सरकार, तो उस समय क्यों नहीं विकास करवाई। डबल इंजन की सरकार थी, डबल इंजन के प्रतिनिधि थे यहाँ पे। अपने विधायक और सांसद महोदया से क्या आप आग्रह इस विद्यालय के लिए लगाइएगा? देखिए बड़े भैया, मैं सांसद पति अजय कुमार सिंह से मैं हाथ तोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारे विद्यालय का किसी तरह भवन का निर्माण करा दीजिए, ताकि आने वाला चुनाव सर पे है, चुनाव मांगने के लिए आप तो आइए जाइएगा वोट लेने के लिए, लेकिन विकास जीवन ग्राउंड का आप देखिए क्या है, कुछ नहीं है। खास करके मैं अपने नगीना यादव, जिला पार्षद नगीना यादव जिससे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हम लोगों ने उनको जीत के यहाँ से भेजाया जी। हर समाज का व्यक्ति उनको वोट दिया, एक बार भी उन्होंने क्षेत्र में घूमना का काम नहीं किया है। इस विद्यालय के मुद्दा को लेकर उनके कहीं ना कहीं वोट लेते टाइम जातीयता दिमाग में घुस जाती है, और वोट खत्म होने के बाद, पद मिलने के बाद सारी जातीयता उन नेतृत्व करने वाले नेताओं के मतलब जहन से खत्म हो जाती है। इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते? जी, इस बात से मैं सहमत हूँ। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर चुनाव जीतता है तो उस समय जनता को बड़ी संतावना देता है, और जीतने के बाद सब जनता को भूल जाता है, उसका अंदर थोड़ा अहंकार आ जाता है कि मैं कुछ हूँ और जनता माने कुछ नहीं है। लेकिन बेवकूफ़ है जो ऐसी सोच रखते हैं जनप्रतिनिधि। जनता नहीं जाना, जनता का ही राज है। जनता जिस दिन चाह लेगी तो कोई प्रतिनिधि का मनमर्जी नहीं चलेगी। देखिए, हमारे संग समाज सेवी ऋषिराज यादव जी थे, जो मीराचक गांव के निवासी हैं। इनके गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है, 2005 सन में उसका स्थापना हुआ था। जी। उसके बाद से भवन निर्माण विद्यालय का नहीं